जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ऑप्टिक्स की पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस कि कौन सा लेंस किस तरह की इमेज बनाता है, कन्वेक्स लेंस किस तरह की इमेज बनाता है, कनकेव लेंस किस तरह की इमेज बनाता है। ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ये भी डिस्कस किया था कौन सा लेंस रियल इमेज बनाता है और कौन सा लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है। ये सब भी हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन और लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले है साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। इसमें भी सेम मिरर की तरह ही साइन कन्वेंशन होते हैं। देखिए किस तरह, मान लो ये हमने बना लिया एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है, प्रकाशिक केंद्र। ये F1 हो गया, ये C1 हो गया, ये F2 हो गया, ये C2 हो गया। ठीक है, अब जिस भी तरफ हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, हम मान लो इस तरफ ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, उस साइड को हम क्या मान के चलेंगे? नेगेटिव मान के चलेंगे। जिस भी तरफ ऑब्जेक्ट रखेंगे उस साइड से हम साइन नेगेटिव मान के चलेंगे, और उसकी जो अपोजिट साइड है उसको हम मान के चलेंगे पॉजिटिव। मतलब अब इस तरफ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, इस तरफ हमने बिंब रख दिया। ठीक है, तो बिंब इस तरफ हमने रख दिया, तो इसका मतलब है हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे सारी, जो भी ऑब्जेक्ट की तरफ करेंगे उनको हम क्या मान के चलेंगे? नेगेटिव मान के चलेंगे। ठीक है, और हम ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ, ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ जिस तरफ ऑब्जेक्ट नहीं है उस तरफ जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे हम उनको मान के चलेंगे पॉजिटिव। उनको हम क्या मान के चलेंगे? पॉजिटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ नेगेटिव मेजर करना है और जो उसके दूसरी साइड है लेंस की उस तरफ हम पॉजिटिव मेजर करेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या है, जब रियल इमेज बनेगी, जब रियल इमेज बनेगी तो कॉन्वेक्स मिरर के उत्तल लेंस के केस में, उत्तल लेंस के केस में जो इमेज है वो इस तरफ बनती है और इस तरफ हम क्या मेजर करते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब इमेज रियल है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, तब जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। v की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और जब इमेज बनेगी आभासी, वर्चुअल बनेगी, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तब क्या करेंगे? जो हमारी v की वैल्यू होगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी? नेगेटिव। ठीक है, इमेज रियल है तो पॉजिटिव और वर्चुअल है तो नेगेटिव। और अब ये देखो, इस सरफेस के ऊपर मान लो यहां से कोई लाइट फॉल हुई है, इंसिडेंट हुई है। ठीक है, एक रे इंसिडेंट हुई, तो इसका फोकस पॉइंट ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है? जो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है,
अगर मान लो किसी लेंस की फोकल लेंथ दे दी जाए +20 सेंटीमीटर, इसका मतलब लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स। ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे इस तरफ करें चाहे इस तरफ करें, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऊपर की तरफ मेजर करेंगे पॉजिटिव, और नीचे की तरफ मेजर करेंगे हम नेगेटिव। ठीक है। और कहां से मेजर करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस से ही मेजर करें। ठीक है। अब कनकेव लेंस में देखो, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है उसकी किस तरह से? ये कॉनकेव लेंस बना लिया हमने। अवतल लेंस, अवतल लेंस, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ये ऑप्टिकल सेंटर O है, ये F1 है, थोड़ा पीछे बना लेते हैं, ये C1 है, ये F2 है, ये C2। ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, इसका मतलब डिस्टेंस हम मेजर करेंगे सारी ऑप्टिकल सेंटर से ही। किससे? प्रकाशिक केंद्र से ही मेजर करेंगे। जो इस तरफ मेजर करेंगे उनको हम लेंगे नेगेटिव, और जो इस तरफ मेजर करेंगे उनको हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है। और जो ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे उनको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ मेजर करेंगे उनको हम लेंगे नेगेटिव। अब देखो, एक पैरेलल रे इस तरह से गई प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंट हुई इसके ऊपर, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। पहले इस सरफेस का फोकस पॉइंट ये है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? फोकल लेंथ। और ये ऑब्जेक्ट की तरफ ही है, और ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो इस तरफ हम क्या मेजर करते हैं? नेगेटिव। इसका मतलब कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। ठीक है। कनकेव लेंस की फोकल दूरी ऋणात्मक होती है। और अगर हम इस तरफ ऑब्जेक्ट रख ले, मान लो इस तरफ ऑब्जेक्ट रख ले, ठीक है, तब क्या करेंगे? इस तरफ तो मेजर करेंगे हम नेगेटिव, और इस तरफ मेजर करेंगे हम पॉजिटिव। तब भी फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, क्योंकि रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल हुई और इसका फोकस पॉइंट ये हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट की तरफ हम डिस्टेंस मेजर करेंगे नेगेटिव, तो फोकल लेंथ क्या रहेगी? नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है। तो ये थे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। उसके बाद है लेंस फॉर्मूला। देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? देखिए, अब मान लो ये हमने बना लिया
कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, ये F1, ये C1, ये F2, ये C2। अब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे। अब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होकर चली गई। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर ऐसे चली गई, यहां पे काटा है दो रे ने आपस में, तो यहां पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इमेज। तो अब ये देखो, ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, बिंब बोलते हैं। ये हो गया हमारा इमेज, हम बोलते हैं इसको प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो, हम डिस्टेंस मेजर करते हैं हमेशा ही ऑप्टिकल सेंटर से। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू। और ऑब्जेक्ट और इसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं वी। किसके बीच की, इमेज के बीच की। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वी। और ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं यू। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को हम बोलते हैं एफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, जो लेंस फॉर्मूला होता है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। ये हमें यू, वी और एफ के बीच में रिलेशन बताता है। क्या रिलेशन होता है, देखिए, इनके बीच में रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1 में u। ध्यान रखना, मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1 में u। लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है ये, और मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है। ठीक है, लेंस लेस माइनस आ गया, मिरर मोर प्लस आ गया। इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं, इन फॉर्मूलाज। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला होता है और ये होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में बीच में प्लस आता है और लेंस फॉर्मूला में बीच में माइनस आता है। ठीक है, उसके बाद है मैग्निफिकेशन। क्या होता है, आवर्धन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ height of image to height of object। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिनोट करते हैं इसको एम से, छोटे एम से। ठीक है, क्या होता है मैग्निफिकेशन, एच आई बाय में एच ओ, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ यू एंड वी। यू और वी के टर्म में क्या होता है, एम इज इक्वल टू वी बाय में यू। मिरर के केस में ये सेम होता है, बट मिरर में क्या होता है, ये एम इज इक्वल टू
माइनस वी बाय में यू होता है, और लेंस के केस में ये प्लस होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का भी, मिरर में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और लेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इफ अगर मैग्निफिकेशन एम आवर्धन पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इमेज वर्चुअल है। एंड ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, एक से बड़ा वर्चुअल है एंड लार्ज है, वर्चुअल है एंड लार्ज है, और पॉजिटिव है, एक से छोटा है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है और छोटी है। इफ नेगेटिव एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो इमेज कैसी है, रियल है, एंड लार्ज है, कैसी है, लार्ज है। ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है और कैसी है, लार्ज है, और अगर नेगेटिव है और ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इमेज रियल है और लार्ज है। अगर लेस देन 1 हो जाए तो इमेज स्मॉल हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाए तो इमेज क्या हो जाएगी, स्मॉल। देखिए, लेस देन 1, ठीक है, अगर एम पॉजिटिव है और लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है और कैसी है, स्मॉल है। अगर एम नेगेटिव है और लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज रियल है और कैसी है, स्मॉल। तो ये हमें मैग्निफिकेशन से पता चलता। ठीक है, अब मान लो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में भी, क्या किसी लेंस की मैग्निफिकेशन, इमेज की मैग्निफिकेशन गिवन है नेगेटिव -2/3 गिवन है, -2/3 गिवन है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो है ये क्या हो गया, 1 से स्मॉल हो गया। अब ये बताना है कि इमेज कौन से लेंस ने बनाई है, प्रतिबिंब किस लेंस ने बनाया है। अब ये देखो, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है किसने बनाई है इमेज, अगर नेगेटिव आ गया तो इमेज कैसी है, रियल है, कैसी है, रियल, और ये आ गया तो मतलब एक से छोटा है। अब ये देखो, रियल इमेज कौन सा लेंस बनाता है, कॉन्वेक्स, तो इसका मतलब ये इमेज कौन से लेंस ने बनाई है, कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस ने ये इमेज बनाई। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए मैग्निफिकेशन +1/3 है, ठीक है, पहले तो ये देखो प्लस आ गया लिखा हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज है वर्चुअल, इमेज कैसी है, वर्चुअल है। ये 1 से स्मॉल है, अब ये देखो वर्चुअल और छोटी इमेज कौन बनाता है, वर्चुअल और छोटी इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव लेंस बनाता है, इसका मतलब ये कौन से लेंस ने इमेज बनाई है, ये कॉनकेव लेंस ने, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस ने, सॉरी उत्तल आएगा यहां पे, अवतल गलती से लिख दिया, उत्तल, उत्तल लेंस ने बनाई है और ये अवतल लेंस ने बनाई। उसके बाद अब मान लो मैग्निफिकेशन एम दे दिया जाए, +3 दे दिया जाए, +3, एम क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है, 3 1 से बड़ा, इसका मतलब इमेज लार्ज बनेगी।
अब ऐसा कौन सा लेंस है जो वर्चुअल इमेज बनाता हो और बड़ी बनाता हो? तो वो काम करता है उत्तल लेंस। कौन करता है? उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो मैग्निफिकेशन से हमें अगर इमेज की मैग्निफिकेशन दी हो तो हम ये बता सकते हैं इमेज किस लेंस ने बनाई। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज एंड डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो मतलब कि कोई लेंस की एबिलिटी होती है कि वो कितना इमेज को बिखेरता है या फिर कितना उनको कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। लेंस की शक्ति यह है लेंस की प्रकाश की किरणों का अभिसारण और अपसारण करने की अक्षमता होती है। अक्षमता होती है, अक्षमता होती है। ठीक है, भाई प्रकाश की किरणों को कितना डाइवर्ज करता है और कितना कन्वर्ज करता है। ठीक है, और एक डेफिनेशन है। अब ये देखो, जिस लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल होगी वो लेंस उतना ही तो रे को डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज करेगा, उतने ही बड़े एंगल से। ठीक है, मतलब उल्टा होता है। तो इसलिए पावर ऑफ ए लेंस is defined as reciprocal of focal length। फोकल लेंथ मतलब पावर किसके इक्वल होती है? 1/, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होनी चाहिए इन मीटर। ठीक है, किसमें होनी चाहिए? मीटर। तो पावर मान लो किसी लेंस की फोकल लेंथ है 2 मीटर, तो पावर कितनी हो जाएगी? पावर हो जाएगी 1/2, 0.5। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? डायोप्टर, डी। ठीक है, अब लेंस की पावर से हम लेंस बता सकते हैं कौन सा है, और ये भी बता सकते हैं कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। अगर मान लो हमारे पास कोई लेंस है, पावर ऑफ लेंस दे दी हमें +2 डायोप्टर। ठीक है, अब पावर प्लस में तो इसका मतलब क्या है? फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। ठीक है,
फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है, अवतल दर्पण है, सॉरी लेंस है। और जो अवतल लेंस होता है वो क्या होता है? वो अभिसारी होता है, मतलब कन्वर्जिंग होता है। तो इसका मतलब जो इस लेंस की पावर दे रखी है वो लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ज। ठीक है। इसी तरह से मतलब हम पावर की लेंस से पता लगा सकते हैं कि लेंस कैसा है, उसकी फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी ही वो क्या करेगा? जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी ही कम वो लाइट को कन्वर्ज करेगा, बैंड करेगा। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी कम, जितनी कम फोकल लेंथ होगी वो रेज ऑफ लाइट को उतना ही ज्यादा क्या करेगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन बैंड करेगा। ठीक है। अब मान लो दो तीन लेंस हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भाई। अगर पावर पॉजिटिव गिवन है इसका मतलब लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स है, अवतल है, सॉरी उत्तल है। और अगर पावर नेगेटिव है इसका मतलब कनकेव लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है। मान लो एक लेंस ये हो गया, एक लेंस ये हो गया और एक लेंस ये हो गया। इस तरह से तीन लेंस है हमारे पास, हमने उनको जोड़ दिया। इसकी पावर भी दो डायोप्टर है प्लस के, इसकी पावर प्लस के तीन डायोप्टर है और इसकी पावर प्लस के दो डायोप्टर। अगर हमें नेट पावर निकालनी हो, नेट पावर निकालनी हो तो हम क्या कर देंगे? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पावर, ऑल लेंसेज पावर। हम सभी पावर की लेंस का क्या कर देंगे? अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है। तो टोटल नेट पावर कितनी हो जाएगी? 2 + 3 + 2, 4 + के 7 डायोप्टर हो जाए। ठीक है। नेट फोकल लेंथ पूछ ली जाए, पावर क्या होती है नेट? P1 प्लस में P2 प्लस में P3 हो गई, और ये हो जाएगी 1/F1 प्लस में 1/F2 प्लस में 1/F3। और हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं? हम पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। ठीक है। और इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। न्यूमेरिकल्स हैं, एक दिन हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर भी लगाएंगे और न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आप सबका धन्यवाद।